हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की जीत जिंदा रखना। ये लाइनें उन लोगों को समर्पित है जो जिंदगी की तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने कर्म से पीछे नहीं हटते और आखिर में सफलता ही इन लोगों के कदम चूमने आती है। संघर्ष तो हर इंसान के जीवन में है, लेकिन मायने यह रखता है कि आप उन संघर्षों में भी किस तरह से सफल बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज देश के कोने कोने में लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ के पास हर सुख सुविधा उपलब्ध है तो कुछ के पास गरीबी और संघर्ष के साथ साथ कुछ कर दिखाने का सपना, जो एक ना एक दिन उन्हें सफलता से मिलवा ही देता है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके अंदर से भी बस एक ही आवाज़ आएगी कि अब मैं भी फोड़ के रख दूंगा। ये कहानी है आईएएस अफसर गरिमा लोहिया की। गरिमा यूपीएससी में एक बार फेल हुई। तैयारी के दौरान पिता का निधन हो गया। कोई सहारा देने वाला नहीं था, बस था तो अपने सपने को पूरा कर दिखाने का जिद, और गरिमा ने इसे साबित कर दिया। गरिमा लोहिया के जीवन का सफ़र शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। जब वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तब साल 2015 में उनके पिता का निधन हो गया था। घर की सभी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई। इस विकट परिस्थिति में माँ ने गरिमा को हमेशा मोटिवेट किया और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। गरिमा लोहिया ने बिना कोचिंग किए घर में रहकर यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है। जब पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी में फंसा हुआ था, उसी समय गरिमा लोहिया ने साल 2020 में लॉकडाउन के समय पढ़ाई शुरू की थी। तब उन्होंने अपना पहला प्री भी दिया था जिसमें वह पास नहीं हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने अपने पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया और दूसरे प्रयास में उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। अपनी मेहनत के कारण उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया था। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो माँ भी मेरे साथ रात भर जागती थी। इस कठिन परिश्रम में माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया और जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो माँ मुझे मोटिवेट करती थी। अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा सपना देखता है तो वह इसे पूरा भी करता है। इस बात को गरिमा भी कहती हैं कि मैंने आईएएस अधिकारी बनने का सपना 3 साल पहले देखा था। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इनके पिता का नाम नारायण प्रसाद लोहिया है जो एक कारोबारी थे। साल 2015 में गरिमा लोहिया के पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद गरिमा लोहिया का परिवार पूरी तरह से टूट गया था। पिता के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी माँ और गरिमा पर आ गई। माँ ने सभी बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित किया और वह चाहती थी कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी बने। इसलिए गरिमा लोहिया ने यूपीएससी की तैयारी की और वह अपने पहले प्रयास में ही इस परीक्षा को पास कर लिया। उन्होंने यूपीएससी 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गरिमा लोहिया ने अपनी शुरुआती शिक्षा बक्सर से ही की और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से की। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद वे यूपीएससी की तैयारी में लग गई और पूरे भारत में दूसरा स्थान हासिल किया। यह सिविल सेवा परीक्षा में उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। आज के युवा धैर्य की कमी के चलते पहली या दूसरी बार में ही यूपीएससी की परीक्षा या जिंदगी के दूसरे इम्तिहानों को बीच में ही छोड़ जाते हैं। ऐसे में देश के लाखों युवाओं को आईएएस अधिकारी गरिमा लोहिया की कहानी से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में अपने सपने को सच करके दिखाना चाहिए। जय हिंद।